नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश एक तरफ वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी दो हिस्सों में बढ़ता है और उसके बीच में आता है रुहेलखंड, बुंदेलखंड। और ये आपका आज जहां हम मौजूद हैं ये है रुहेलखंड। और यही वो रुहेलखंड है जहां से गंगा यमुना तहजीब की भी शुरुआत होती है। रुहेलखंड का अभी बरेली ज़िला में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे ये रामायण वाटिका जो अभी अभी बीडीए के द्वारा नवनिर्मित ये वाटिका है। और किस तरीके से बरेली का भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ डेवलपमेंट हुआ है, पिछले 9 सालों में क्या कार्यकाल रहा है, ये सब हम आपको दिखाएंगे बरेली से। लेकिन आखिर ये डेवलपमेंट किस तरीके का रहा है 9 सालों का, जनता को लाभ है, विकास है, क्योंकि ये बरेली सबसे ज़्यादा आपको बता दें मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। और ये वही जिला है जहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 7 विधानसभा बीजेपी के खाते में है, 2 विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में है। लेकिन आखिर विकास की बात करें तो 9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी राज है, तो आखिर प्रदेश के साथ साथ बरेली का क्या विकास हुआ है और क्या स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ कई बार ऐसी खबरें आई है जिसमें दंगा की बात होती है। तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये सब हम जानेंगे बरेली वालों से। कुछ यूथ है यहाँ, पहले इनसे ही शुरू करते हैं, आखिर क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक पटेल। हाँ। जी। कितना बदला है बरेली, ये कब से बना, क्या इसका क्या फायदा है लोगों को? इसका बहुत फायदा है। यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, पूरे बरेली के, हाँ बरेली के लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ। और आन जिले से आते हैं। हाँ। बदायूं शाहजहानपुर हो गया अपना, यहाँ से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। हाँ। और बेसिकली मंदिर ही है, मंदिर नहीं है, ये पार्क बनाया गया है, लेकिन इसमें राम जी की मूर्ति दी गई है। अच्छा। हाँ, तो ये अभी अभी बना है? जी अभी बनाए थे, 4-5 साल ही हुए हैं बने। जी। अच्छा, कितना विकास हुआ है, मतलब इस तरीके से पर्यटक स्थल में उत्तर प्रदेश में अगर वृद्धि हुआ है तो बरेली की क्या स्थिति है, और सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर 9 सालों में क्या बदलाव दिखता है आप लोगों को? सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत तगड़ी है। योगी जी जब से आए हैं तब से सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत तगड़ी हुई है। हाँ। पूरे यूपी में ही क्या पूरे देश ही में सुरक्षा व्यवस्था सुधर गई है। हाँ, पूरे गुंडों का आतंक खत्म हो गया है देखा जाए तो। हाँ। कितना विकास हुआ है यूपी का? यूपी का बहुत विकास हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा बरेली का हुआ है। हमारी क्या लगता है बरेली में क्या बदला? बरेली में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, रोड पड़े हैं, NH हाईवे पड़ा है। हाँ। और क्या कहते हैं, ये बीडीओ का पूरा विकास हुआ है। बीडीए के द्वारा? जी, बीडीओ के द्वारा बहुत तगड़ा विकास हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ पे। और क्या क्या बना है इसके अलावा? यहाँ पे गवर्नमेंट में हॉस्पिटल है, बीडीए है, पूरी संस्था जो है, और भी आगे डेवलपमेंट जारी है। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित पटेल। क्या लग रहा है कितना बदला है बरेली योगी जी के राज में? सबसे ज़्यादा योगी जी के राज में ही बदला है बरेली हमारा। हाँ। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे, हमारी बरेली को सबसे पहले तो नगरी नाथ बोला जाता है। हाँ। ये नाथों की नगरी है ये बरेली। हाँ। तो इस पे सबसे पहले देखा जाए तो हमारे योगी जी ने पहले जो है जगह जगह चौराहे पे ना कुछ डेवलप नहीं था। अब हमारे सारे चौराहे पे, आदिनाथ चौराहा देख लो आप, सबसे ज़्यादा डेवलप किया योगी जी के राज में हुआ है। ठीक है। और चारों जगह हमारी मेन बरेली में जो घुसने की 4 जगह हैं, चारों जगह पे गेट बनाए गए हैं सारे अच्छे, ताकि हमारा बरेली और अच्छे से विकसित हो और दिखे भी। काफ़ी सुधार हमारी बरेली में है। योगी जी के कार्य जो है बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सड़क निर्माण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर पार्क बनता है, आसपास साफ सफाई होती है, तो शायद और शहर की और सुंदरता बढ़ती है। और यही डेवलपमेंट है छोटी छोटी, जो शायद आसपास रहने वाले को इसका लाभ होता है। उस तरीके से आप देखते हैं कि मतलब लोकल लेवल पर लोगों को कुछ लाभ हुआ हो, या फिर सुरक्षा व्यवस्था बड़ा चर्चा में रहता है उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से, कितना बदला है? बहुत ज़्यादा बदला है। तो सबसे पहले तो इनकी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे बरेली को गुंडे राज से मुक्त कराया योगी जी ने। हाँ। सबसे पहले। हाँ। और प्लस उनकी जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं। हाँ। योगी जी ने काफ़ी
योजनाओं का प्रबंध किया है हमारी बरेली में क्या काफ़ी। योजना मिल रही है? सबसे पहले तो जनता को योजनाएं मिल रही हैं, जैसे कि अस्पताल पे उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। जहाँ जैसे कि दूर गांव थे, उन गांवों में उन्होंने सरकारी अस्पताल बनवाए हैं। कुछ जगह पे नहीं थे, जहाँ दवाइयाँ सरकारी अस्पताल नहीं थे वहाँ पे उन्होंने बनवा दी, विकास करवा दिया। और काफ़ी चीज़ें हैं जो डेवलप हुई हैं हमारे योगी जी के राज्य में। अखिलेश जी के समय काम नहीं हुआ था? नहीं, अखिलेश जी के समय में इतना काम नहीं 100 हुआ। नंबर गाड़ी अखिलेश जी के टाइम पे आई थी। हाँ। जो 100 नंबर गाड़ी चालू हुई थी पुलिस वालों की, वो अखिलेश जी के टाइम पे ही चालू हुई थी। उन कंप्यूटर बटे थे, वो भी अखिलेश जी के मतलब चालू किए थे उनने। इंटर में बांटे थे। तो ज्यादा बेहतर कौन है? योगी जी ज्यादा बेहतर है। योगी जी ज्यादा बेहतर? जी, उन्होंने ना सबसे ज्यादा अपने समाज को उन्होंने थोड़ा सा देखा था। अपने समाज को मतलब यादवों को ज्यादा देखा था। और अखिलेश जी ने मोमडन लोगों को भी ज्यादा सपोर्ट किया था। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं किया। जैसे कि हमारे को सरकारी अस्पताल चाहिए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं कराई थी योगी मतलब अखिलेश जी ने। हाँ। अच्छा, आपने कहा मुसलमानों के लिए बहुत क्या, ये जो बरेली है मुस्लिम बहुल जिला है, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और गंगा यमुना तहजीब की भी शुरुआत यहीं से होती है। कैसा है मतलब जो भेदभाव की बात होती है, क्या स्थिति है? दंगे की भी बात होती थी कि यहाँ पे बहुत दंगे भी होते थे, अभी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? इन सब तो बताएं तो यहाँ पे ना तो कोई भेदभाव है, ठीक है, योगी जी के राज में ना कोई हिंदू मुस्लिम है, कुछ भी दंगा भी बरेली नहीं में है। अब। लेकिन अखिलेश जी के समय में बहुत ज्यादा दंगा होता हुए है, लेकिन वो पुलिस प्रशासन संभाल लेता है। जैसे हाँ, छोटा मोटा होता है कभी कभार, तो वो पुलिस प्रशासन संभाल लेता है, उससे कोई दिक्कत बाकी अखिलेश यादव जी के राज में काफी गुंडागर्दी हुई है और काफी ज्यादा मतलब जो है विवाद भी हुए हैं। आप लोगों के समय कुछ ऐसा हुआ हो जो आप लोगों को ध्यान में हो कि अखिलेश जी के समय कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि 2017 से पहले की ही बात है। क्या ऐसा लगा कि उनके समय में कोई बड़ा दंगा हुआ हो या कोई स्थिति उस तरीके की होती हो जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जिस तरीके से भाईचारे की बात होती है, गंगा यमुना तहजीब की बात होती है और आप लोग यहाँ पे एक साथ रहते हो, क्या महसूस हुआ था तब? अब क्या महसूस होता है? कोई अंतर दिखता है या स्थिति वही है? उस समय की बात करें तो उस समय सबसे ज़्यादा हमें अंतर दिखता था, क्योंकि उस समय में ना जातिवाद बहुत ज़्यादा था। हम लोगों को ऊपर दबाव बनाया जाता था। हम अगर कोई भी यात्रा निकालते थे, शोभा यात्रा निकालते थे, उसमें हमारे विघ्न डाली जाती थी काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि हमारे संजय नगर में काफ़ी ज़्यादा विघ्न डाली गई हैं। ज़्यादातर हम कोई भी शोभा यात्रा निकाले तो उसमें विघ्न डाली जाती थी। लेकिन अब के समय में जो है कोई भी विघ्न नहीं है, हम अच्छे से अपनी यात्रा निकाल सकते हैं। अब अभी उनका आई लव मोहम्मद का चला यहाँ पे, किस तरीके से उसमें भी दंगा हो गया, क्या कारण रहा? फिर वो बोलेंगे कि हम कुछ जब करते हैं तो ये लोग दबाव बनाते हैं और प्रशासन उन पर कार्रवाई करती है। तो इस जब तक योगी जी हैं तब तक कोई मुसलमान दंगा नहीं करेगा। बरेली में क्या, पूरे यूपी में नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। अब हम तो चाह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। केंद्र में भी योगी जी ही आए। हमारा वोट तो योगी जी के लिए है। योगी जी के लिए ही है? जी, हम तो चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाए। वो हमारे वोट से जीत जाए तो हम वोट दे देंगे जाके तुरंत ही। आप लोग वोट दे दोगे? जी, और क्या? हम तो बीजेपी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? हाँ, प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबसे तो ज्यादा देखना सपोर्ट चाहते हैं करेंगे। कि केंद्र में क्या है योगी जी में? योगी जी में बहुत ताकत है। हनुमान का दूसरा रूप है योगी जी। है? हाँ, आप लोग भी मानते हो? जी बिल्कुल मानते हैं। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। ऐसा क्या है योगी जी में कि मतलब आप भी चाहते हो प्रधानमंत्री बने? जी बिल्कुल चाहते हैं बने। हाँ, ऐसा क्या है? ऐसा है बाहुबली समझ लो एक प्रकार के। बाहुबली है? जी गुंडाराज। बाहुबली का मतलब क्या है? आप मतलब बाहुबली का मतलब सबसे बलशाली। सबसे बलशाली? सबसे बलशाली। बजरंगबली में कोई अथा ताकत थी, ऐसे ही योगी जी में अथा ताकत है राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में। हाँ, तो इसलिए वो उन्हें बजरंगबली का रूप दिया गया है। और बहुत गुंडा माफिया खत्म हुए इस तरीके वो तो की? सब मिट्टी में मिल गए, मिल गए मिट्टी में? सब मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं है। बाबा के सामने कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। बाबा ही बाहुबली है? हाँ, बाबा के सामने कोई नहीं है। अच्छा, कितना विकास दिखता है? बहुत ज़्यादा किया है विकास। हाँ, यूथ का क्या विकास हुआ है? युवाओं के लिए क्या किया है? शिक्षा जो है सबसे ज्यादा डेवलप हुई है योगी जी की सरकार हुआ में। है? जी बरेली में स्थिति बेहतर हुई है? जी हुई है। शिक्षा के मामले में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सारी जगह पे शिक्षा एक उच्च लेवल की अब हमें मिल रही है। पहले जो टीचर थे वो आते थे, उन्हें कुछ नहीं, उन्होंने आए अपना कॉलेज का जो भी काम था निपटाया। उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन योगी जी के सरकार में काफ़ी अच्छा उन पर फोकस डाला जा रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, समय से स्टडी कर रहा है, अच्छी उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं कॉलेज की। काफ़ी बेस्ट है, पहले से काफ़ी बेस्ट है। और हम तो चाहते हैं कि योगी जी ही हमारे केंद्र में आए। हमारा ये सपना है कि योगी जी हमारे केंद्र में आए। उन्होंने बहुत सारा डेवलप किया है उत्तर प्रदेश में। मानी जाए तो सबसे ज़्यादा विकास में हमारे योगी जी ने किया है।
जी जी क्या कुछ कमी है इस बार? अगर आप लोग वोट करते हो तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा, बरेली में अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि इस पे काम होना चाहिए? व्यवस्था जी, सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था तो पहले भी था, नहीं, अब कुछ ज़्यादा तगड़ी है तगड़ी है। जी। तो सुरक्षा व्यवस्था अब तो ठीक हो गया, अभी भी सुरक्षा व्यवस्था को ही लेके वोट करना है? जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वोट करना है। और जो कॉलेज हैं, लड़कियां हैं, अपनी माँ बहनें हैं, वो जाती हैं, सुरक्षित हैं। उनके राज्य में बहुत ज़्यादा सुरक्षित। इनके राज्य में सुरक्षित हैं।